सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, 225 देख रहे थे हम। यहाँ पे 225 में ब्रह्मज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वोपपत्तिः तत्वदृष्टे भेद भ्रम निवृत्तिश्च। इसमें ब्रह्मज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, अपरोक्ष होता है। इंद्रिय जन्य नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष के लक्षण में इंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं होता वेदांत में। इसीलिए इंद्रिय जन्य न होने के पर भी ब्रह्मज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा विषय बनता है ब्रह्मात्मा, इसीलिए प्रत्यक्ष होता है। और वो साक्षी भाष्य जैसे सुख दुख आदि साक्षी भाष्य, वहाँ पे भी इंद्रियों का कोई काम नहीं है, फिर भी वो प्रत्यक्ष है। तो पहले देखा था, परंतु सुखाकार दुखाकार वृत्तिषु बाह्य साधन अपेक्षा नास्ति। वहाँ पे कोई बाह्य साधन नहीं चाहिए। अंतःकरण में वृत्ति बनती है सुख दुख की, इंद्रिय इत्यादि का कोई प्रयोजन नहीं हुआ। तस्मात् सुख दुखादयः साक्षी भाष्य, ये साक्षी भाष्य देखा था, साक्षी द्वारा प्रकाशित होता है। भाष्य माने प्रकाशित हो जाता है। आगे कहते हैं ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तौ तु गुरुमुखात् श्रुत वेदांत वाक्यस्य श्रोत्रेन्द्रिय संबंध रूप बाह्य साधनम अपेक्ष्यते तस्मात् ब्रह्मण साक्षी भाष्यम। क्या कह रहे हैं? ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तौ तु, जब भी अंतःकरण की वृत्ति बनती है, विषय ब्रह्म है, आत्मा है, ब्रह्मात्मा, तभी ब्रह्माकार आत्माकार जब भी अंतःकरण की वृत्ति बनती है, उसमें तो गुरुमुख, उस विषय में ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तौ तु गुरुमुखात् श्रुत वेदांत वाक्यस्य। ये वाक्य कहते हैं श्रोत्रियेन्द्रिय संबंध रूप बाह्य साधन अपेक्षते। श्रोत्रिय इंद्रिय तो यूज होती है ना? हाँ हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, अपेक्षा है उसकी। श्रोत्रेंद्रिय की अपेक्षा है कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तौ तु गुरुमुखात् श्रुत वेदांत वाक्यस्य। ये वाक्य जो गुरुमुख से आ रहा है, कहते हैं वो उसमें श्रोत्रेंद्रिय, देखिए गुरुमुखात् श्रुत, सुन रहे तो श्रोत्रेंद्रिय तो आवश्यक है। तो श्रोत्रेंद्रिय संबंध रूप बाह्य साधनम अपेक्षते। यहाँ पे अपेक्षते साधनम अपेक्षते संबंध वाक्यस्य। यहाँ पे संस्कृत में कुछ त्रुटि लग रही है ये ब्रह्मा, क्योंकि ये कारक संबंध हो नहीं रहा है। और एक बार प्रयत्न करता हूँ। श्रोत्रेंद्रिय संबंध रूप बाह्य साधनम अपेक्षते, किससे अपेक्षते? हाँ, तो ये षष्ठी शेषे षष्ठी लेना पड़ेगा, क्योंकि वाक्यस्य साधनम अपेक्षते संस्कृत वाक्य हम ऐसे नहीं बनाते हैं। जो भी बनाते तो कारक नहीं दिख रहा है इसमें। तो प्रथमा है बाह्य साधन अपेक्षते, पर ये षष्ठी ठीक है, शेषी षष्ठी लेकर चलाएंगे। गुरुमुखात् श्रुत वेदांत वाक्य से, ये वाक्य जो गुरुमुख से सुना गया है उसके लिए करके कहेंगे। उसके लिए कभी ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति के विषय में, विषय सप्तमी लेंगे। ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तौ विषयेतु गुरुमुखात् श्रुत वेदांत वाक्य से श्रोत्रेंद्रिय संबंध रूप बाह्य साधनम अपेक्षा अस्ति, ऐसे बोलना चाहिए। अपेक्षते करके कह दिया, कर्मणि प्रयोग में ठीक नहीं बैठ रहा है।
पर ठीक है, ये कर्मणि प्रयोग में ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ तो चल यही है कि अपेक्षा है उसको, इंद्रियों की बाह्य साधन श्रोत्रेंद्रिय संबंध है, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय की अपेक्षा है, उससे संबंध है, ऐसे हो जाएगा वाक्य। म्यूट करता हूँ सबको जरा। ठीक है, तो यहाँ ये अपेक्षा कह दी। अभी कहते हैं आगे, अपेक्षते तस्मात् ब्रह्म न साक्षी भाष्यम। तो ब्रह्म साक्षी भाष्य नहीं होगा। ब्रह्म साक्षी भाष्य होता, क्योंकि जैसे सुख दुख साक्षी भाष्य है, वहाँ पे कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, बाह्य साधन अपेक्षा नास्ति, ऐसे कह दिया पहले। तो उससे तुलना करेंगे तो सुख दुखाकार जो भी वृत्ति बनती है उसे बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए उसको साक्षी भाष्य कह दिया। अभी ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति में तो गुरुमुख से श्रवण हो रहा है, श्रोत्रेंद्रिय जुड़ा हुआ है उससे, इसीलिए वेदांत वाक्य जो जुड़ा हुआ है, जो आप सुन रहे हैं, उसमें श्रोत्रेंद्रिय की और अंतःकरण वृत्ति के लिए श्रोत्रेंद्रिय की कम से कम और संबंध की अपेक्षा है। इंद्रिय होगा श्रोत्रेंद्रिय तो विषय से संबद्ध होगा, तो संबंध भी उसमें अंतर्गत हो जाएगा। तो ये साधन हो जाएंगे जिससे वृत्ति बन रही है, इसलिए वृत्ति के साधन वो हो गए। तो आप कैसे कहेंगे कि ये साक्षी भाष्य है? तो इसलिए साक्षी भाष्य नहीं है। उस पर एक टिप्पण है, 2 नंबर टिप्पण है, कहते हैं यथा ब्रह्मण साक्षी भाष्यम तथा चिदाभास सहित अंतःकरण वृत्ति रूप प्रमातु अपि अगोचरम भवति। तो क्या कहते हैं? यथा ब्रह्मण साक्षी भाष्यम, ब्रह्म साक्षी भाष्य नहीं है, क्योंकि उसे श्रोत्रेंद्रिय और उससे वेदांत वाक्य जो सुन रहा है उससे संबंध की अपेक्षा है। तथा चिदाभास सहित अंतःकरण वृत्ति, चिदाभास के साथ जो अंतःकरण वृत्ति रूप जो प्रमातु बनता है, प्रमाता, उसमें भी क्या है कि अपि अगोचरम भवति, वो भी अगोचर है, माने साक्षी भाष्य नहीं है। जैसे अभी उदाहरण देते हैं, दीपांतर अपेक्षा विना केवल नेत्रस्य यथा दीपो विषयो भवति तथा ब्रह्म केवलायाः अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तेः विषयतां प्रतिपद्यते। जैसे केवल नेत्र जो है, अभी नेत्र दीपांतर अपेक्षा विना यथा दीपो विषयो भवति। अभी जो यदि आप घट देख रहे हैं तो घटपट देखने के लिए तो प्रकाश चाहिए, पर जब भी दीप देख रहे हैं वो तो स्वयं प्रकाश रूप है। तो जब भी आपका चक्षुरेंद्रिय केवल नेत्र संबंध हो जाएगा दीप के साथ, तभी और कोई प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, दीप प्रकाश रूप है। वैसे ही जैसे कि घट, माने जैसे घट है वैसे नहीं है, घट में तो अन्य प्रकाश की अपेक्षा है क्योंकि घट स्वयं प्रकाश रूप नहीं है, पर दीप जो है वो स्वयं प्रकाश रूप है। पर आप जब भी देख रहे हैं तभी क्या है कि दीप तो बिना अन्य प्रकाश के स्वयं प्रकाश होने के कारण वो दिख जाएगा, किंतु घटपट आदि को अन्य प्रकाश की अपेक्षा है। तो कहते हैं दीपांतर अपेक्षा विना केवल नेत्रस्य यथा दीपो विषयो भवति, वैसे ही तथा ब्रह्म केवलायाः अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तेः विषयतां प्रतिपद्यते। तो ब्रह्म प्रतिपद्यते, ब्रह्म में क्या प्राप्त हुआ? अभी विषयता, ब्रह्म विषय बनता है। कैसे विषय बनता है? किसका विषय बनता है? अंतःकरण वृत्ति का। ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ते विषयतां प्रतिपद्यते, माने ब्रह्म विषय बनता है। कैसे? क्या है ये ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति? कैसे है? किस रूप में? अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तथा ब्रह्म केवलायाः अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ते विषयतां प्रतिपद्यते। जैसे कि दीप है वैसे ही ब्रह्म विषय बन रहा है। अभी जैसे दीप को केवल नेत्रेंद्रिय संबंध की अपेक्षा है, चक्षुरेंद्रिय की भिन्न प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, वो प्रकाशित हो जाएगा स्वयं। वैसे ही ब्रह्म प्रकाश रूप होने के कारण उसे केवल वृत्ति की अपेक्षा है, तो वृत्ति जुड़ जाएगी उसके साथ, विषय बन जाएगा, ब्रह्माकार विषय बन जाएगा। ब्रह्म
विषय बन रहा है, वो स्वयं प्रकाश है, इसीलिए उसको अन्य साक्षी की अपेक्षा नहीं है, नहीं प्रमाता की अपेक्षा है, वो स्वयं माने जो देखा हमने फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है। वैसे कह दिया तस्मात् ब्रह्मण प्रमातृभाष्यमपि, इसलिए वो साक्षी भाष्य तो नहीं है। अभी प्रमातृभाष्य है क्या? नहीं, प्रमाता से भी भाषित नहीं होता है, वो प्रकाशित नहीं होता है। किंतु स्वप्रकाशम प्रति अन्य प्रकाश अपेक्षा रहित सर्व अवभासक स्वयं प्रकाश स्वरूपम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? किंतु स्वप्रकाशम है, स्वप्रकाशम है, इसीलिए स्वप्रकाश होते हुए स्वप्रकाशम ब्रह्म, वो जो है उसके प्रति ब्रह्म प्रति स्वप्रकाशम ब्रह्म प्रति अन्य प्रकाश अपेक्षा रहित, कोई अन्य प्रकाश नहीं है उसके, माने नहीं अपेक्षा नहीं है उसकी, अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाशम है या स्वयं प्रकाश है। तो रहित, जो अन्य प्रकाश की अपेक्षा रहित सर्व अवभासक, माने जो दूसरा प्रकाश भी यदि होता कोई, वस्तुतः वो भी ब्रह्म के प्रकाश के कारण ही है। मंत्र है कि तस्य भाषा सर्वम, तो ये सूर्य इत्यादि भी, दीप भी जो है वो भी क्या है? उसके प्रकाश के अनु, उसके प्रकाश, उसके बाद ही प्रकाशित होते हैं। माने बृहदारण्यक में प्रसंग आता है कि जब भी सूर्य उगा है, दिन में बाह्य सूर्य है, तो सूर्य है, सूर्य से तो सभी प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से दिखता है। सूर्य जब भी अस्त हो जाता है तो किससे देखते हैं? तो कहते हैं कि हम चंद्र के प्रकाश से देखते हैं। ठीक है, चंद्र का भी प्रकाश नहीं, कब कैसे देखते हैं? तो कहते हैं दीप ज्योति से देखते हैं, अग्नि से। अग्नि भी नहीं है तब किससे देखते हैं? तो कहते हैं शब्द से। माने अग्नि भी जब ही नहीं है, माने जब भी बाह्य कोई दीप नहीं है तभी किससे देखते हैं? तो कहते हैं कि जब भी चक्षुरिंद्रिय से भी जब भी देख रहे हैं, यदि स्वप्न में जाएंगे तो इस स्वप्न में किससे देखते हैं? ऐसा प्रश्न है। तो कहते हैं पहले तो क्या अंधेरे में, ये भी नहीं है, दीप भी नहीं है, तो अंधेरे में, जागृत अवस्था में अंधेरे में शब्द से पता चलता है। कोई बुला देता है यहाँ पर अंधेरा, अच्छा इस ओर आ जाओ, इस ओर आ जाओ, शब्द सुनाई दे रहे, उस ओर आओ, तो इसलिए उससे प्रकाशित हो जाता है विषय। फिर कहते हैं वो भी नहीं है, तब क्या? शब्द भी लीन हो जाएगा स्वप्न में, तब क्या स्वप्न? तो कहते हैं भीतर जो प्रकाश है उससे देखते हैं। ऐसे प्रकरण चलता है। तो वस्तुतः क्या है कि जब भी भीतर प्रकाश नहीं होगा, अपना स्वयं प्रकाश आत्मा नहीं होगा, तो स्वप्न में भी नहीं देख पाएंगे, जागृत में भी नहीं देख पाएंगे, न सूर्य देख पाएंगे न चंद्र देख पाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश भी जो है वो अपने से प्रकाशित होता है। जब भी आप आंख बंद कर लेंगे तो सूर्य तो नहीं दिखेगा। तो आदित्य का भी जो प्रकाश है वो जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, उस पे निर्भर है, क्योंकि सूर्य भी दृश्य कोटि में आता है। जो भी दृश्य घटपटादिवत जड़ ही है, सूर्य भी जड़ ही है, उसका जो प्रकाश है वो भी आपसे प्रकाशित हुआ है, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है। तो इसीलिए सभी प्रकाश को आत्मा के प्रकाश की अपेक्षा है, पर आत्मा को भिन्न प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। ये संदर्भ है। तो यहाँ कहते हैं किंतु स्वप्रकाशम प्रति अन्य प्रकाश अपेक्षा रहित सर्व अवभासक, ये सर्व अवभासक ये आत्मा ही है, वही क्या है? स्वयं प्रकाश स्वरूपम ब्रह्म है, अपना स्वरूप ही ब्रह्म है। वो स्वयं प्रकाश है, उसको अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। उतना ही नहीं, वो सर्व अवभासक है, सबको प्रकाशित कर देता है, सूर्य चंद्र इत्यादि को भी वही प्रकाशित कर देता है, और वो अन्य प्रकाश अपेक्षा से रहित है। ये हो गया इस लंबे समास का अर्थ। क्या अर्थ होगा? किंतु स्वप्रकाशम प्रति, अपने प्रकाश के और क्या क्या अपेक्षा है, क्या क्या चाहिए? तो ब्रह्म ही है, स्वप्रकाशम ब्रह्म है। वो कैसा ब्रह्म है? स्वप्रकाशम प्रति अन्य प्रकाश अपेक्षा रहित सर्व अवभासक स्वयं प्रकाश स्वरूपम ब्रह्म, वही है, और कोई दूसरा है ही नहीं। मलेन मलम हन्यात इति न्यायेन, मलेन मलम हन्यात, कुछ मैला हो गया, कुछ दाग हो गए कपड़े पर हो, नीचे भूमि पर, तो क्या करते हैं? शरीर को ही लीजिए, शरीर में मल है,
स्थूल शरीर जो है ये क्या है कि अन्नमय कोश है, वो तो मल है। तो इसीलिए क्या है कि दिन में कम से कम तो एक बार तो नहाना ही है, कभी 2, कभी 3, कभी अधिक। तो कभी केवल पानी से नहाते हैं या उसके ऊपर और मल हटाने के लिए और मल डालते हैं। अच्छा, ये अभी फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने? अभी तक तो चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। रुक रुक के चल रहा है क्या ये? रुक रुक के चल रहा है क्या? इसे वीडियो रुक रहा है बीच में? नहीं, क्लियर है ना? अच्छा, नहीं मैंने फ़ोन कहीं रख ठीक है, दिया, क्लियर है। जनरली बाहर रखता हूँ क्योंकि वो रेंज नहीं आती, इसीलिए फिर भी बाहर रख देता हूँ क्योंकि रेंज कम है भीतर। तो बीच में ही चला जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो रेंज नहीं हो तो फिर तो किंतु स्वप्रकाशम प्रति अन्य प्रकाश अपेक्षा रहित सर्वाभासक स्वयं प्रकाश स्वरूपम ब्रह्म मलेन मलम हन्यात इति न्यायेन। कहते हैं देखिए, अभी नहाने जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तभी क्या है कि अभी केवल पानी से नहीं जाता। कहते हैं थोड़ा ये कुछ हो गया, मिट्टी लगी कपड़े में, जैसे शरीर में भी, तो उसके ऊपर क्या साबुन लगाते हैं। कपड़े भी धोने हैं तो साफ करने के लिए मिट्टी है, उस पर ही डिटर्जेंट लगाते हैं। अभी देखिए डिटर्जेंट भी किससे बनता है? तो ये सब क्या है, भूमि से ही निकला है, पृथ्वी पदार्थ ही है, तो वो भी मल ही है, क्योंकि साबुन लगा के ऐसे नहीं आ जाते, उस पर पानी डालना पड़ता है। कपड़ों पे भी डिटर्जेंट में भिगो देंगे, फिर भी उसको धोना है, पानी से धोना पड़ता है। इसीलिए पहले मल हटाने के लिए मल ही चाहिए। माने यदि कुछ मिट्टी लगी है तो उसको अन्य किसी पृथ्वी पदार्थ से ही उसको हटाना है। तो कहते हैं मलेन मलम हन्यात, मल ही मल से, जैसे विष, दूसरा उदाहरण है विष से ही विष निकालते हैं, दूसरा विष लेकर एक विष निकाल देते। तो इसीलिए या कोई औषध लेते हैं एलोपैथिक, तो डॉक्टर है यहाँ पे, साइड इफेक्ट्स तो हर एक के होते हैं, पर क्या है कि रोग को हटाना है तो और एक कुछ देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई एंटीबायोटिक्स नहीं खाता, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट होते हैं तो इसके लिए एंटासिड दे देंगे, उसको भी काउंटर करने के लिए एंटासिड चाहिए। तो रोग है, आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, एंटीबायोटिक्स का असर होगा इसलिए एंटासिड चाहिए। पर यदि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते तो हम खाते ही रहते, नहीं खा सकते। रोग है तभी खाते, तो क्या है, अनिष्ट बलवत नहीं है। माने कहीं आता है पूर्वमीमांसा का न्याय है कि औषध का भी कुछ होगा, माने उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, किंतु रोग अधिक कष्ट दे रहा है, इसीलिए रोग को हटाने के लिए वो लेना ही पड़ेगा। कड़वा औषध है तो भी लेना ही पड़ेगा रोग हटाने के लिए। इसीलिए क्या है कि ये मलम मलेन हन्यात, कि दूसरा कुछ काउंटर चाहिए, उसको अपोजिंग चाहिए, विरोधी चाहिए। वैसे मलेन मलम हन्यात इति न्यायेन वृत्ति ही ब्रह्मण आवरण भंगं करोति। क्या अर्थ हो गया? देखिए, वृत्ति क्या करेगी? आवरण भंग करेगी। तो ये वृत्ति जो है, ये वृत्ति जो भी, वो तो अंतःकरण का परिणाम है। सात्विक वृत्ति हो, तामसिक वृत्ति हो, राजसिक हो, वृत्ति ही है, गुण का ही कार्य है, वो भी मिथ्या है। ऐसा नहीं कि वृत्ति सत्य है और अज्ञान मिथ्या है। अज्ञान और अज्ञान का कार्य बंधन जैसा मिथ्या है, वैसे वृत्ति भी मिथ्या है। तो मिथ्या से मिथ्या हटाएंगे। जैसे अज्ञान मल है, वैसे ही वृत्ति भी मल ही है। सत्य से मिथ्या को नहीं हटा सकते, क्योंकि सत्य का मिथ्या के साथ कोई विरोध ही नहीं है। उल्टा सत्य की सत्ता लेकर मिथ्या पदार्थ भासित होता है, वही मिथ्या है। तो वृत्ति जो है, वृत्ति से आप हटा रहे हैं अज्ञान को, आवरण को, अज्ञान का जो, अज्ञान की शक्ति आवरण, तो आवरण भंगम करोति, वृत्ति ही करोति। और वृत्ति भी मल ही है, ऐसे ही बता दिया है, मलेन मलम हन्यात इति न्यायेन वृत्ति ब्रह्मण आवरण भंगम करोति। सोयम वृत्ति प्रयुक्त आवरण भंग एव वृत्त्या ब्रह्मण विषयीकरणम इत्युच्यते।
वृत्ति को भी जाना ही है आगे जाकर। तो क्या कहते माने मोक्ष अवस्था में ठीक है, चलिए ब्रह्माकार वृत्ति लगाते, पर उसके बाद लीन हो जाती है वृत्ति, रहती है तो भी ठीक है, विरोधी नहीं है वो, माने ज्ञान की विरोधी नहीं है। अज्ञान तो ज्ञान का विरोधी है, पर यही वृत्त्यात्मक ज्ञान जो है वो ज्ञान ही है, वो स्वयं ज्ञान का विरोधी नहीं होता। तो इसीलिए वृत्ति सात्विक हो जाएगी है, इसीलिए आनंद भाषित होता है। पर अनुभूत आनंद जो है वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद, अज्ञान हटने के बाद जो अंतःकरण शुद्ध होकर जो प्रकाशित होता है स्वरूप आनंद से, वो भी अनुभूत आनंद जो है वो स्वरूप आनंद नहीं है, स्वरूप आनंद ही है, किंतु स्वरूप आनंद स्वयं नहीं है, क्योंकि स्वरूप आनंद तो माने आनंद जो है अपना स्वरूप है। इसलिए स्वरूप आनंद जो भी कह रहे हैं वो जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो नहीं है, वही प्रतिबिंबित हो रहा है, किंतु क्या है, प्रतिबिंब उससे कुछ तो भेद है, क्योंकि मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। जब भी मैं अपने स्वरूप में हूं तभी ठीक है, किंतु क्या है कि अंतःकरण में आनंद का रस ले रहा हूं तो वो फिर भी मल ही है, सात्विक है किंतु मल ही है, समाधि में जैसे। तो मलेन मलम हन्यात इति न्यायेन वृत्ति ब्रह्मण आवरण भंग करोति, सोयम वृत्ति प्रयुक्त आवरण भंग एव, जो आवरण भंग है एव वृत्त्या ब्रह्मण विषयीकरण इत्युच्यते। ब्रह्म विषय हो गया, ये क्या है कि जो ब्रह्म के ऊपर जो अज्ञान की शक्ति का आवरण है, उस आवरण का ब्रह्माकार के वृत्ति से हटना, यही ब्रह्म का विषय बनना है। ब्रह्म वस्तु का विषय नहीं बन सकता, हमने देखा है पहले भी, कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। स्वयं विषयी को विषय नहीं बना सकता, वो स्वयं कभी भी विषयी ही रहेगा। दृष्टा कभी भी, दृक जो है, दृष्टा जो है वो कभी दृश्य कोटि में आता ही नहीं है। जैसे आंख अपने आप को नहीं देख सकती, इसलिए तो दर्पण की अपेक्षा है। जब भी मुख देखना है तभी दर्पण की अपेक्षा है। क्यों है? क्योंकि मुख अपने आप को नहीं देख पाता, जैसे हम हाथ को देख पाते वैसे नहीं देख पाते, हम आंख को नहीं देख पाते। तो इसीलिए क्या कह दिया यहाँ पे, विषय तो वृत्ति के द्वारा बनता है जो कहते हैं, वो तो गौण प्रयोग है, वस्तुतः विषय नहीं बनता। जैसे कर्म, जैसे हाथ देख रहा हूं तभी विषय बनता है घटपट आदि, वैसे आंख विषय नहीं बनती, दर्पण में बनती है। वैसे ही क्या, अपने प्रतिबिंब के द्वारा जब ही ब्रह्माकार वृत्ति से बाकी सब दोष हट जाते हैं, अज्ञान और अज्ञान कार्य, तभी उस आवरण का हटना ही ब्रह्म का विषय होना करके कह देते, उच्यते। सोयम वृत्ति प्रयुक्त आवरण भंग, आवरण का जो भंग हुआ है, आवरण हट गया है वृत्ति से, वृत्ति के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति, वही वृत्त्या ब्रह्मण विषयीकरणम इत्युच्यते। उसी को क्या कह देते, वृत्ति के द्वारा ब्रह्म विषय बन गया। वस्तुतः क्या हुआ, ब्रह्म के ऊपर आवरण हट गया, बस उतना ही हुआ है, उसी को ब्रह्म विषय बन गया कह देते। न प्रकारांतरेण वृत्त्या ब्रह्मण विषयीकरणम संभवति, क्योंकि और कोई किसी भी प्रकार से ब्रह्म जो विषयी है, अलुप्त दृक् है, कभी भी दृक् होता है, वो दृश्य कोटि में कभी आ नहीं सकता, कभी विषय बन नहीं सकता। उसके लिए दूसरा साधन है ही नहीं। भले ही 100 वर्ष तक समाधि लगा दो, अपने आप को विषय नहीं बना सकते। इसीलिए कह दिया, जो ब्रह्माकार वृत्ति से आवरण भंग होता है वही विषय होना है, माने दृष्टा अपने स्वरूप में रहता है। योग शास्त्र में भी यही कहा गया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र, दूसरा योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तो क्या होता है तभी, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तभी दृष्टा अपने स्वरूप में ही रहता है, माने दृक् कोटि में ही रहता है, दृश्य कोटि में नहीं रहता। माने क्या है कि बाकी इसमें क्या होगा, बाकी इसमें वो दृश्य के साथ संबद्ध होके अपने आप को भिन्न भिन्न कोश के साथ संबद्ध होके भिन्न भिन्न मान लेता है। उसके बाद अहंकार आ जाता है, ममकार आ जाता है। योग शास्त्र में भी ऐसे ही शुरू होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो नहीं तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यदि आप दृष्टा स्वयं अपने स्वरूप में नहीं रहता, तभी क्या है कि वृत्ति के साथ जुड़कर जिसके साथ संबंध हो जाता है। फिर वृत्त्या पंचतय्या क्लिष्टा अक्लिष्टा इत्यादि, ये कुछ क्लिष्ट कुछ अक्लिष्ट होते, कुछ सुखी, मैं सुखी करके मान लेता है, कोई मैं दुखी करके मान लेता है, इत्यादि ऐसे ही व्यवहार चलता है।
आत्मा न ही सुखी है न ही दुखी है, आत्मा आनंद स्वरूप है। सुख की वृत्ति है, दुख की वृत्ति है, आत्मा जुड़कर अंतःकरण में होती है वृत्तियां। इसीलिए कह दिया ना प्रकारांतरण वृत्तिया ब्रह्मणो विषयीकरणम संभवती, संभव ही नहीं दूसरा कोई प्रकार, एक ही प्रकार है ये। ज्ञान की अपेक्षा है वृत्त्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए, अखंडाकार ब्रह्मा वृत्ति होनी चाहिए, और उस वृत्ति से अज्ञान का विरोध है। और वैसे ही ज्ञान का अज्ञान से विरोध है, जो बलवान होगा वो जीतेगा। अब तक अज्ञान जीत रहा था, अज्ञान हावी हो रहा था, अज्ञान अपने आप को क्या कर रहा था कि जो जीव है उसके ऊपर थोप कर अपने आप को, उसको अपने वश में लाकर ज्ञान उत्पन्न होने नहीं दे रहा था। जितना भी आ रहा था वो प्रबल नहीं हो पा रहा था। जब भी श्रवण मनन निधिध्यासन से शास्त्र और आचरण इत्यादि ये सब है, इसके साधन चतुष्टय संपत्ति है सब, उसमें शमदमादि जब भी होंगे संपूर्णतया, माने जितना आवश्यक है कि अपने संस्कारों से अज्ञान का जो कार्य है कर्म, वो संस्कार छोड़ गया है। अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान या अविद्या, काम और कर्म, ये कभी भी चल रहा है। और कर्म क्या कर देता है, कर्म करने के बाद वो संस्कार छोड़ जाता है, वासना। इन वासनाओं के कारण ही हम बचपन से लेके जो करते हैं, ये करने की इच्छा होती है, वो करने की, वो सब इच्छाओं संस्कार से उत्पन्न होती है। ये चलते रहा है अनादिकाल से। तो अज्ञान जब भी प्रबल है, वो अज्ञान क्या है, ज्ञान विरोधी है, तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता। इसीलिए क्या है कि मिश्रित हो गया है, स्वरूप से क्या है कि अपने कोश के साथ मिश्रण हो गया है, तादात्म्य हो गया है कि मैं अपने आप को मानता हूँ ऐसे कि मैं ये शरीर तक आनख पर्यंतेभ्य मानता हूँ कि मैं ये मेरे नखों तक जो हूँ मैं इस शरीर में हूँ, यही मैं हूँ। तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से यही कारण है कि अज्ञान प्रबल होकर ज्ञान उत्पन्न जो यदि हो रहा है तो भी उसको प्रबल नहीं होने दे रहा। जब भी ज्ञान श्रवण मनन निध्यासन से, शास्त्र गुरु मुख से आया हुआ चित्त शुद्धि जिस साधक में है, उसको जो परिणाम देता है, तभी क्या करता है, अज्ञान विरोधी होने के कारण, प्रबल होने के कारण अज्ञान को का नाश कर देता है। उसी को क्या कहते हैं, ब्रह्म विषय बना। स्वयं जो है वो जो ढका हुआ था, वो अभी आवरण उसके ऊपर हट गया, उसके ऊपर से हट गया। इसीलिए क्या है, वही स्वयं प्रकाशित होने से विषयी विषय बन गया। कहते वस्तुतः विषय नहीं बनता, क्योंकि विषय बनने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषय का हटना ही विषयी बनना है। अज्ञान और अज्ञान का कार्य हटना ही स्वरूप में रहना है। इसीलिए कह दिया योग शास्त्र में क्या, तभी क्या, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, माने वृत्ति का जो भी निरोध हो गया, माने वेदांत में क्या है कि अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो आवरण इत्यादि है, उसका जब भी भंग हो गया, वही तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, वही अपने स्वरूप में रहना है। योग के साथ भी ऐसे ही समन्वय होता है। हाँ, अंततोगत्वा योग शास्त्र के जो अनुयायी है वो उसको भिन्न भिन्न आत्मा मानते हैं। इसीलिए क्या है, केवल इतने से तो अपना आत्मा का प्रत्यक्ष होना ये मुक्ति नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष होना, पर अहम ब्रह्मास्मि अभेद द्वारा होना ये मुक्ति है। अभेद ज्ञान होना चाहिए, माने अपने से भिन्न न कोई ब्रह्म, न परमात्मा, न आत्मा, न शरीर, न दूसरा आत्मा, न कोई जड़, न ब्रह्म न अब्रह्म, न आत्मा न अनात्मा, न अविद्या न अविद्या कार्य। ऐसे जब भी रहेगा वो जो ज्ञान है वही मुक्ति है। ये अर्थ है इसका। न प्रकारांतरण वृत्त्या ब्रह्मणा विषयीकरणम संभवती, साक्षी बाह्य साधन अपेक्षा विना एव अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्ति रूपम तत्वज्ञानम प्रकाशयति। अभी क्या होता है, साक्षी क्या है, साक्षी को कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसी जो वृत्ति बनी है, उसको वैसा वो तत्वज्ञान है, वही स्वयं प्रकाश कर देता। अतएव तत्वज्ञानम साक्षी भाष्यम इति अभिधीयते। तत्वज्ञान को कह दे साक्षी भाष्यम, क्योंकि उसको अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। ऊपर क्या कह दिया था, ऊपर देखिए विरोध किसमें है, 2 नंबर टिप्पणी दिया, न साक्षी भाष्यम दिया। ब्रह्म साक्षी भाष्य वस्तुता नहीं है, वृत्ति साक्षी भाष्य है। देखिए
अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्ति रूपम तत्वज्ञानम प्रकाशित, न तो ब्रह्म प्रकाशयति, ब्रह्म विषय नहीं बन रहा है। भेद है साक्षी वृत्ति को का भाषण करता है, न कि ब्रह्म का, क्योंकि साक्षी स्वयं ब्रह्म ही है, वो विषय बना ही नहीं है। ब्रह्म विषय नहीं बनना, विषय बन गया कहते हैं, उसका अर्थ है साक्षी विषय नहीं बनना, साक्षी विषय बन गया ऐसा अर्थ होगा। साक्षी अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, वो केवल वृत्ति को प्रतिबिंबित कर देता है। वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है जो पहले से हुआ है, उसका आवरण हटना, यही प्रकाशन है, यही ब्रह्म का विषय बनना है। उसको साक्षी का विषय बनना करके नहीं कह सकते, इसीलिए क्या है, ब्रह्म साक्षी का विषय नहीं बनता, साक्षी साक्षी का विषय बनना हो जाएगा। नहीं तो साक्षी साक्षी का विषय नहीं बन सकता, साक्षी ब्रह्म से अभिन्न है, साक्षी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, ब्रह्म साक्षी का विषय नहीं है, किंतु वृत्ति जो है वो साक्षी भाषित कर देता है अन्य साधन के बिना। ये अर्थ हो गया। आगे मूल में चलते हैं। तस्मात् कस्मात् ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तौ तु गुरुमुखात् श्रुत वेदांत वाक्य से श्रोत्रेंद्रिय संबंध रूप बाह्य साधनम अपेक्षते। बाह्य साधन की अपेक्षा है तस्मात् ब्रह्मण साक्षी भाष्यम। ऐसे किया था, इसका विश्लेषण दे दिया कि ये जैसे पढ़ा जा रहा है यहाँ पे वैसा अर्थ नहीं है। इंद्रिय की अपेक्षा ऐसा नहीं है श्रोत्रेंद्रिय की। श्रोत्रेंद्रिय से देखिए, शब्द प्रमाण के लिए श्रोत्रेंद्रिय की अपेक्षा है, किंतु शब्द प्रमाण उस पर निर्भर नहीं करता। शब्द प्रमाण वाक्य पे निर्भर करता है। वाक्य तो सुन लिया, वाक्य पर वो विचारात्मक है। शब्द जो है वो शब्द बोध जो होता है वो वाक्य का बोध होता है, तो उसमें श्रोत्रेंद्रिय की अपेक्षा है। वैसे ही अभी देखिए, चक्षुरेंद्रिय जो जुड़ा है, घट देख रहा है, रूप के लिए अपेक्षा है चक्षुरेंद्रिय की, बिना उसके आप ये नहीं कर सकते। पर वाक्य जो श्रोत्रेंद्रिय से संबद्ध है, पढ़ भी सकते हो आप उसको, मन में वाक्य हो सकता है, उसका स्मरण भी कर सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि जब ही मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है कि हर बार सुनते ही हो गई, विचारात्मक है, उस पर विचार चलता है। इसीलिए क्या है कि जो वाक्य है वो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है, ना कि इंद्रिय द्वारा। इंद्रिय संबंध की अपेक्षा है, पर केवल शब्द सुनने के लिए। शब्द सुनने से यदि आपको अर्थ नहीं पता है तो उससे ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो ज्ञान के लिए वो कैसे कारण हो गया? जो असाधारण कारण है वही कारण बनेगा। तो असाधारण कारण होना चाहिए, जहां जहां ज्ञान उत्पन्न होता है वहां शब्द के साथ संबंध होता है क्या? श्रोत्रेंद्रिय के साथ नहीं होता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और यदि ऐसा होता, यदि आपको शब्द नहीं पता तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। क्या वृत्ति बनेगी? वाक्य की वृत्ति नहीं बनेगी। यदि संस्कृत नहीं पता और शब्द संस्कृत में सुन लिए तो वाक्य का बोध नहीं होगा। शब्द सुन लिए, इंद्रिय का संबंध है, पर वाक्य का बोध नहीं होना। वाक्य का बोध होना ये शाब्द बोध है, वो भिन्न प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, न कि श्रोत्रेंद्रिय से जुड़ा वो प्रमाण जो प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष कोटि में आता है। ये वाक्य बोध जो है, शाब्द बोध जो है, वो शब्द प्रमाण जो है वो उसमें अंतर्गत नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं आता। वो प्रत्यक्ष से भिन्न है। श्रोत्रेंद्रिय से जो शब्द सुनाई देता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे उसके लिए। प्रत्यक्ष कर्ण जो है वो प्रत्यक्ष, उसको भी प्रत्यक्ष कह देते हैं। पर शाब्द बोध जो होता है उसके लिए वो शाब्द बोध इससे भिन्न है, क्योंकि वो वाक्य का ज्ञान है। उसमें पद ज्ञान की अपेक्षा है, पद का दूसरे पदों के साथ संबंध, उस ज्ञान की भी अपेक्षा है। क्या संबंध है, कि क्या कारक संबंध है इनमें, कैसे ये क्रियापद के साथ जुड़ रहा है। तो वाक्य बोध वैसा संपूर्ण जब भी हो जाता है उसको शाब्द बोध कहते हैं। उसके लिए वो श्रोत्रेंद्रिय पे परंपरा से निर्भर होगा। परंपरा से बहुत, अब शरीर पर भी निर्भर है। इंद्रिय के बिना, इंद्रिय तो शरीर में रहती है तो शरीर को भी साधन कह देंगे। ऐसे परंपरा से साधन तो बहुत होते, पर तुरंत वाक्य बोध के लिए जो साधन है वो कह देते, वो वाक्य बोध के लिए, शाब्द बोध के लिए वाक्य ही कारण है। इसलिए उसको भिन्न प्रमाण दे दिया कि वही शब्द प्रमाण है। तो इसमें कभी भी मिश्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये द्वैती आक्षेप करते हैं कि ये ज्ञान कैसे ये हो गया कि आपका शब्द प्रमाण जो उस पर निर्भर हो गया, तो महावाक्य के ज्ञान से कैसे आपका उत्पन्न हो गया, महावाक्य से आपका ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया। तो ऐसा नहीं है। परंपरा से संबंध बहुत दिखा सकते हैं, ये सब संबंध है नहीं, वो कारण नहीं बनते। ठीक है, आगे
हाँ, इत्थम यत्र विषयेण सह वृत्ति संबद्धा भवति तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति। अभी क्या कह दिया कि प्रत्यक्ष कोटि में इंद्रिय का प्रवेश नहीं है, नैयायिकों के लक्षण में, पर वेदांतियों के लक्षण में नहीं है। संप्रदाय में क्या है, इत्थम यत्र विषयेण सह वृत्ति संबद्धा भवति। विषय यहाँ पे घटापटा दिए, उससे वृत्ति का संबंध हो गया, घटाकार वृत्ति बन गई, उसी को हमने प्रत्यक्ष प्रमा कह दिया, प्रत्यक्ष ज्ञानम कह दिया। वैसे ही यहाँ पे ब्रह्म इंद्रियों से के द्वारा जुड़ा नहीं है, और वृत्ति का भी वस्तुतः विषय नहीं बन रहा है, पर विषय तो बन रहा है। तो संबंध माने ब्रह्माकार वृत्ति बन रही, तो हमने क्या कह दिया, उसका आवरण का भंग होना वृत्ति के द्वारा, यही विषय का ब्रह्म का विषय बनना है, तो ब्रह्म विषय बन गया अभी, और विषय के साथ वृत्ति का संबंध हो गया। यही जब ये हो जाता है, संबद्धा भवति वृत्ति यदा इत्थम इत्थम, इस प्रकार से अनेन प्रकारेण यत्र विषयेण सह वृत्ति संबद्धा भवति, विषयेण ब्रह्मणा सह, ब्रह्म विषय हो गया, तो ब्रह्मणा सह वृत्ति ही ब्रह्माकार वृत्ति संबद्धा भवति, संबंध हो गया वृत्ति का। तत्र उस स्थल में क्या, स्थल में और उस विषय में क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति, तो ब्रह्म भी प्रत्यक्ष हो गया। अभी अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्ते विषयेण ब्रह्मणा सह संबंध सत्वात्, ये अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति है, उसमें ब्रह्म शब्द है, यहाँ पे अहम और ब्रह्म एक ही, अस्मि हो गया, तो इनमें अभेद हो गया। जब भी अभेद ज्ञान हो गया भाग त्याग लक्षण से, या जहद अजल लक्षण कहते हैं उससे, कि विरोध जो जो है, विरोध अंश सब छोड़ देंगे, हम में और ब्रह्म में, परमात्मा में जो जो विरोधी अंश है उनको सब हटाकर, जब भी एक ही ब्रह्मात्मा मैं हूँ, वही हूँ, शरीर से भिन्न जो मैं हूँ वही परमात्मा, अपने सभी जो शास्त्र से कहा गया है स्वरूप को छोड़कर, वो सब विरोधी अंश है उनको हटाकर, वहाँ पे भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ, तो ये दो नहीं है, एक ही सच्चिदानंद है। वहाँ पे माने उस वाक्य में, श्रुति के जो वाक्य में ईश्वर का जो विश्लेषण होता है, वहाँ जो विरोध दिखता है मुझ में और ब्रह्म में, परमात्मा में, उन विरोधी अंशों को जो भी हटा देंगे दोनों ओर, तो जो बचेगा वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म होगा, वही मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। उसमें कोई भेद है ही नहीं, न कभी था न हो सकता है। इति वृत्ति है विषयेण ब्रह्मणा स, जो ब्रह्म विषय हो गया उसके साथ संबंध हो गया, क्योंकि वही ब्रह्म मैं हूँ, विषय के साथ वृत्ति का संबंध हो गया, यही वृत्ति का आकार है। संबंध सत्वात्, संबंध होने से क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञानम प्रत्यक्षम भवितुम अर्हति, ये ब्रह्म ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही होगा, अपरोक्ष ज्ञान कह देते। तो इसीलिए पूर्व पक्षी तत्वदृष्टि शिष्य का प्रश्न जो है उसका उत्तर दे दिया कि प्रत्यक्ष तो फिर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें इंद्रिय या अन्य किसी साधन की अपेक्षा ही नहीं है, और वो प्रत्यक्ष के लक्षण में दल नहीं बनता, उस कोटि में प्रवेश नहीं है इंद्रिय का। यत्र धूम दर्शनेन, अभी क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष को कहाँ होता है उसका उदाहरण दे रहे। यत्र धूम दर्शनेन वन्य ज्ञानम जायते तत्र धूम ज्ञानम प्रत्यक्षम वन्य ज्ञानम तो न प्रत्यक्षम, अप्रत्यक्ष है। जब भी धूम का धुआं दिख रहा है पर्वत में, पर्वत वन्यमान धूमवत्वात् धूमात कह रहे थे कि धुआं दिख रहा है इसलिए पर्वत में वन्नी होनी चाहिए। पर्वत में वन्नी है, वन्नी तो नहीं दिख रही है, ये तो धुएं की अपेक्षा नहीं है। अरे दिख रही तो कहते हैं अरे आग लगी, आग लगी। कोई कह रहा था देख लिया, अरे ये तो आग दिख रही है, अच्छा आग लग गई है। कोई कहता है अरे आग कहाँ दिख, आग तो नहीं लग रही है, कहाँ दिख नहीं रही है। आग यदि नहीं दिखती है तब क्या हो, कहते हैं अरे धुआं उठ रहा है, आग होगी, होनी चाहिए, क्योंकि व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, अग्नि होगी वहां पे, तो धुआं दिख रहा है, अग्नि का होने स्वाभाविक है। तो यही तर्क है, आपका अनुमान है। तो उसमें प्रत्यक्ष क्या है, धुआं प्रत्यक्ष है, वन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। क्या वन्य ज्ञान, देखिए धुआं प्रत्यक्ष है माने धुआं का, धुएं का ज्ञान हो रहा है। वन्य का ज्ञान जो हो रहा है, वन्य प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान लगाया आपने। उसमें क्या है कि धुआं प्रत्यक्ष है पर वन्य अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। चक्षुर द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ते है धूमेन सह संबंधोस्ति। क्यों अब इसमें प्रत्यक्षता घटा रहे, क्यों ऐसे धुएं में प्रत्यक्षता है, वन्य में प्रत्यक्षता नहीं है ज्ञान में, धुएं के ज्ञान में? क्योंकि धुआं विषय बन रहा है, धूम जो विषय बन रहा है, धुआंकार वृत्ति बन रही है, चक्षुर इंद्रिय से संबंध है, संबद्ध है धुआं। धुएं के साथ चक्षुर इंद्रिय संबंध होकर अंतःकरण भी जा रहा है, अंतःकरण में वृत्ति व्याप्ति होकर धुआंकार वृत्ति बनी।
उसने धुएं का अज्ञान हटा दिया, तो उस देश में धुएं के माने धूम अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य एक हो गया। अब यहाँ पे एक ही देश में है, तो इसीलिए क्या है कि वृत्ति का धुआं विषय बन रहा है, उसी को प्रत्यक्ष हमने लक्षण में बनाया है, लक्षण बनाया ऐसे उसी को प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया। इसीलिए धुआं विषय बन रहा है वृत्ति का, धुआंकार वृत्ति बन गई, इसीलिए क्या हो गया, वो प्रत्यक्ष हो गया। चक्षुर द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति है, चक्षु के द्वारा जो अंतःकरण बाहर देश गया है धुएं पर्वत देश में, वहां पे धूमे न सह संबंधो अस्ति, उस वृत्ति का धूम विषय बन रहा है, धूम के साथ संबंध है। अतः धूम ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्युच्यते, इसीलिए धुएं का जो ज्ञान है धूम ज्ञान, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या हो गया, लक्षण समन्वय हो गया, धुआं विषय है और वृत्ति उस देश में जाकर वृत्ति का विषय बन गया, संबंध हो गया वृत्ति और विषय का, धुएं का, इसीलिए क्या है, धुआं प्रत्यक्ष है। लिंग ज्ञान रूप अनुमान प्रमाणजन्य अंतःकरण वृत्ति ही शरीरस्य अंतरा एव शरीर से अंतरेव अंतः एव वन्याकारम भजते। किंतु अभी जो वन्नी का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान यहाँ ही उत्पन्न हो रहा है, वृत्ति कहाँ बन रही है, बाह्य देश में नहीं बन रही है, यहाँ पे बन रही है। वन्नी की वृत्ति अंतःकरण में बन रही है, अंतःकरण बाहर देश में वन्नी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, धुएं का साथ जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं लिंग ज्ञान रूप अनुमान प्रमाणजन्य, लिंग ज्ञान, ये लिंग है, धुआं लिंग है, उसके लिए धुआं लिंग बनता है कि इसके द्वारा कुछ जान लेते, इसीलिए उसको लिंग कहते हैं। तो लिंग ज्ञान कि ये धुआं है, तो किसके ज्ञान के लिए लिंग बन रहा, माने किसके लिए द्वार बन रहा है, द्वार है माने ज्ञापक है। लिंग क्या है, ज्ञापक है, ये ज्ञान कराता है, किसी और का ज्ञान कराता है, इसीलिए लिंग कहते हैं। चिन्ह, लिंग माने चिन्ह है, कुछ चिन्ह है, किसी का ज्ञान कराता है। जैसे अभी आजकल के इसमें वो क्या है कि यदि आप सोशल मीडिया पे ये करते हैं तभी क्या कर दें, स्माइली डाल देंगे, ये चिन्ह है। अरे ये तो हंस रहा है कहते हैं, अरे वो नहीं हंस रहा है, वहाँ पे चित्र है ना, वो स्माइली है, हंस रहा है रो रहा है वो तो उससे इमोटिकॉन से पता चलता है, तो स्माइली इमोटिकॉन कहते हैं। तो वैसे ये क्या है, वो चिन्ह है, लिंग है। तो ये लिंग के द्वारा क्या है, दूसरा कुछ ज्ञापक है, उसका दूसरे को कुछ ज्ञापन करा देता है। किसका, ये धुआं लिंग किसके लिए, अग्नि के लिए, वन्नी के लिए। तो लिंग ज्ञान रूप अनुमान, ऐसा अनुमान है आपका, अनुमान में धुआं बैठा है, उससे क्या है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ऐसी व्याप्ति बैठी हुई है। तो उससे वैसे वो अनुमान प्रमाण बन रहा है, उस प्रमाण से जन्य, उस प्रमाण से उत्पन्न क्या है, अंतःकरण वृत्ति है। अंतःकरण वृत्ति माने ये कहाँ पर है, शरीर से अंतर एव अंतः एव वन्याकारम भजते, वन्याकार बन जाती है भीतर। वन्याकार माने वन्नी रूप को लेकर नहीं कि वन्नी है करके ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को वन्याकार वृत्ति कह देंगे। पर इसका वन्नी के साथ कोई अंतःकरण का कोई संबंध नहीं हुआ है, धुएं के साथ हुआ है पर वन्नी के साथ नहीं हुआ है। नहीं वृत्ति है वन्नी ना सह संबंधोस्ति, वन्नी के साथ संबंध वृत्ति का नहीं है, इसीलिए क्या है, वन्नी अप्रत्यक्ष है। तस्माद वन्नी ज्ञानम न प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो लक्षण घट गया यहाँ पे लक्षण समन्वय नहीं हो रहा है, माने वन्नी के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं बैठ रहा है, वहां पे विषय के साथ संबंध है नहीं वन्नी के साथ, इसीलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। पर धुएं के साथ वृत्ति का संबंध है, विषय बन रहा है, इसीलिए वृत्ति विषय संबंध होने से क्या हो गया, धुआं प्रत्यक्ष हो गया, धुएं का ज्ञान प्रत्यक्ष है। इत्थम, इस प्रकार, इत्थम माने प्रकारवाची थल, थल प्रत्यय, व्याकरण में थल प्रत्यय आता है, लकार हलंतिम तस्य लोपो चला जाता है तो थ बचता है। इत्थम, ये इदम का है, इदम को आदेश हो जाता है, इत आदेश हो जाता है। इत्थम, इत्थम यत्र वृत्त्या, अव्यय है, इस प्रकार से, इसी प्रकार से यत्र वृत्त्या सह विषय से संबंधो भवति तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति, यत्र वृत्त्या सह विषय से संबंधो न भवति तत्र परोक्ष ज्ञानम भवति। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं या अपरोक्ष कहते हैं। इसमें बहुत लोगों का मोह होता है, माने पहले मोह होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष सामान्य लगता है, दोनों प से शुरू होते हैं, पर प्रत्यक्ष जो है अपरोक्ष है,
दूसरे से उत्पन्न कुछ ही नहीं है, अपरोक्ष है, स्वयं मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है, उसको अपरोक्ष कह देते हैं। परोक्ष माने ये भिन्न, जैसे जिन्होंने व्याकरण का अभ्यास किया है उनको लिट लकार आता है, परोक्षे लिट भूते। तो ये परोक्ष जो है माने प्रत्यक्ष नहीं है वो, तो प्रत्यक्ष जो है वो अपरोक्ष है और परोक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो क्या है, इत्थम यत्र वृत्त्या स विषय से संबंधो भवति तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति या अपरोक्ष ज्ञानम भवति कहते हैं। यत्र वृत्त्या स विषय से संबंधो न भवति, जहाँ वृत्ति के साथ विषय का संबंध नहीं होता, जैसे अग्नि का अनुमान में, वहाँ तत्र परोक्ष ज्ञानम भवति माने अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम न भवति। यत्र विषयः देशान्तरस्थ नष्टो भावी वा तत्र अनुमानेन शब्देन वा विषयाकार वृत्ति शरीरस्य अंतर एव भवति, अंतः एव भवति, तदा उत्पद्यमानं ज्ञानं परोक्षमित्युच्यते। इसे परोक्ष का आगे विश्लेषण क्या दे रहे, जहाँ यत्र विषय देशांतरस्थ नष्टो भावी वा, देशांतर भिन्न देश में कोई विषय भिन्न देश में नष्टः भावी वा, नष्ट हो या हो उत्पन्न, तत्र अनुमानेन शब्देन वा विषयाकार वृत्ति ही, वहां पे क्या है, शब्द से हो, अनुमान से हो, इस शब्द से, कोई अनुमान से कह देता है, कोई अनुमान लगा देता है, कोई दूसरा कह देता है देखो वहां पे ऐसा है, शब्द से या अनुमान से, वा विषयाकार वृत्ति शरीरस्य अंतः एव भवति, तदा उत्पद्यमानं ज्ञानं परोक्षमित्युच्यते। माने कोई कह दे कि अरे वहां पे वन्नी है, या कोई कह दे माने भावी नष्ट, अरे वहां पे वन्नी नहीं है, नष्ट, ऐसे समझ लीजिए कि वहां पे देशांतरस्थ नष्ट विषय देशांतरस्थ नष्टो भावी वा, या तो नष्ट हो गया, अरे वन्नी बुझ गई करके, हाँ वन्नी नहीं है करके कह दिया, या वन्नी है भावी है। तत्र अनुमानेन शब्देन वा विषयाकार वृत्ति शरीरस्य अंतर एव भवति। तो अनुमान करें या शब्द से सुने, प्रत्यक्ष तो नहीं होगा वो। यदि कोई देखिए, शब्द से प्रत्यक्ष कब होगा, जब भी कोई आपको कहे, माने स्वयं देवदत्ता की जगह पे जब भी कोई कह दे कि आपको वो देवदत्ता है, तो देख रहे तो ही प्रत्यक्ष होगा, ना कि केवल सुनने से, अरे वो वही तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। कोई किसी ने कह दिया अरे दिल्ली में मिले थे ना और आज अभी यहाँ ऋषिकेश में मिले, अरे वो वही देवदत्ता है जो उस दिन बात कर रहे थे, कोई पूछ रहा है वो कौन था, तो किसी तभी प्रत्यक्ष नहीं होगा। पर जब भी आपका इंद्रिय जुड़ा है, कहता है यही है, वो है स्वयं देवदत्ता करके वाक्य प्रयोग सामने देखें तो ये प्रत्यक्ष होगा, शब्द से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वाक्य से। प्रत्यक्ष इंद्रिय जुड़ा हुआ है पर उसमें दोनों अंश है, प्रत्यक्ष भी है और शब्द भी है। और वाक्य में जब ये कह दिया दशमस्त्वमसि, जो हमने देखी कहानी, वहां पे कथा आती है, तभी तुम ही 10वें हो, तभी उसमें प्रत्यक्ष कोई इंद्रिय के द्वारा कोई प्रत्यक्ष दूसरा देवदत्त नहीं हो रहा है, मैं स्वयं अपने आप को इंद्रिय के बिना प्रत्यक्ष हूं। और किसी ने कह दिया तुम ही 10वें हो, तो तभी क्या है कि वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो अपरोक्ष है, क्योंकि विषय में भेद नहीं है, विषय ही है वो। वैसे ही यहाँ जब भी अन्य देश में कोई वन्नी है, धुआं प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, देख रहे आप, वन्नी प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई शब्द से भी कह देगा, अनुमान लगा देंगे, तो ये वन्नी के साथ वृत्ति का संबंध नहीं हो रहा है। तत्र अनुमान शब्देन वा विषयाकार वृत्ति शरीर से अंतः एव भवति, भीतर ही होती है, तदा उत्पद्यमानं ज्ञानं परोक्षमित्युच्यते, क्योंकि विषय के साथ वृत्ति का कोई संबंध नहीं है। विषय यदि भीतर होता तो भिन्न बात है, जैसे दशमस्तोमसि, विषय भीतर ही है, मैं ही हूँ, वृत्ति मुझे विषय करेगी, विषय करेगी माने मेरे में जो अज्ञान है वो हट जाएगा, या तो मैं जो शरीर के साथ हूँ उसी को विषय बनाएगी वृत्ति। ठीक है, समझ में आएगा, स्पष्ट है, बहुत बार कह दिया, बहुत बार, तो इतना भी बार आवश्यकता नहीं है। इंद्रियजन्य ज्ञान में प्रत्यक्षमिति न नियमः, तो यही है, पहले कह दिया, अभी उसी को दोबारा कह रहे कि तार्किकों के लक्षण में है कि इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, माने इंद्रिय साधन होना चाहिए उसमें। सुख दुखादि ज्ञानम इंद्रिय अजन्यमपि प्रत्यक्षमेव भवति, सुख दुखादि में तो कोई इंद्रिय का प्रयोजन है नहीं, तभी क्या है कि उसमें इंद्रिय जन्यता नहीं है, माने इंद्रिय जन्य नहीं है, फिर भी क्या है कि सुख दुखादि ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है, इसीलिए इंद्रिय का कोई संबंध नहीं है। व्यभिचार दिखा दिया यहाँ पे,
दशम पुरुष ज्ञानम शब्दजन्यम अपि प्रत्यक्षमेव भवति। और दशम पुरुष ज्ञान जो भी है, दशमस्तमसि, तुम 10वें हो, उसमें भी कोई इंद्रिय का प्रयोग नहीं हो रहा है। हाँ, शब्द सुन रहा हूं मैं, दशमः ये शब्द सुना, त्वम सुना, असि सुना, पर ये वाक्य बोध उससे नहीं होता है। कान है, श्रोत्रेंद्रिय है, इसीलिए कोई किसी भी भाषा में कह देगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। जो मुझे भाषा समझ में आती है और विचार में समर्थ हूं, मैं विचार भी करूंगा, अरे दशमस्तमसि, इसमें तो प्रत्यक्ष उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि मैं ही हूं वो विषय। तो जहां शब्द सुनने के लिए तो इंद्रिय चाहिए, पर वाक्य ज्ञान के लिए इंद्रिय का कोई संबंध नहीं है वहां पे। इसीलिए कहते हैं दशम पुरुष ज्ञान जो है, दशमस्तमसि, ऐसे जो शब्दजन्यम है, शब्दजन्यम अपि प्रत्यक्षमेव भवति। शब्द बोल, शब्दजन्य, शब्द प्रमाणजन्यम, ये शब्द माने वो उच्चारण किया वो शब्द वाक्य की बात कर रहे हैं। शब्दजन्य माने ये वाक्यजन्य है, न कि श्रोत्रेंद्रिय से कुछ शब्द माने आवाज सुनाई दी, डमरू बज रहा है या कोई शब्द सुनाई दिया, वो वाला नहीं। ये शब्दजन्य माने शब्द प्रमाणजन्य। यहाँ पे शब्द बोध जो होता है, हम जो देखे जो भिन्न प्रमाण है, प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण। अनेन न्यायेन श्री सद्गुरु मुखात श्रुत महावाक्य रूप वेद शब्द जन्य ब्रह्म ज्ञानमपि प्रत्यक्षमेव भवति। किसको शब्द जन्य ब्रह्म ज्ञान कह दिया? ये महावाक्य रूप वेद शब्द, महावाक्य ही शब्द है। शब्द माने वो नहीं कि उसको भी शब्द कहते हैं। शब्द माने क्या, कुछ कोई माने डमरू का शब्द भी है, या किसी ने कह दिया, बोल दिया एक शब्द, उसको भी शब्द कहते हैं। माने पद, पद जो हम किसी ने उच्चारण कर दिया पद का, उसको भी शब्द कहते हैं। पर यहाँ पे ये पारिभाषिक है। यह शब्द क्या है? शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण क्या है? वाक्य है वस्तुतः। महावाक्य रूप शब्द है वेद शब्द। महावाक्य रूप जो वेद शब्द है उसको शब्द कहेंगे, माने वाक्य को शब्द कह देते हैं। उससे जो उत्पन्न होता है उस प्रमा को क्या है? शाब्दी प्रमा या शब्द प्रमा, शाब्द प्रमा कहते हैं। शाब्द, शाब्द ज्ञानम, शाब्दी ज्ञानम, ऐसे व्यवहार होता है उसमें। तो अनेन न्यायेन, इसी न्याय से क्या न्याय हो गया कि जहां पे विषय वृत्ति का विषय से संबंध हो जाता है और इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। दशम पुरुष ज्ञानम शब्दजन्यम अपि प्रत्यक्षमेव भवति। यही समझ में आया उदाहरण से। तो वहां पे शब्द क्या है? वाक्य है। वैसे ही अनेन न्यायेन श्री सद्गुरु मुखात, गुरु से सुना हुआ शब्द, मुख से आया हुआ जो सुना, श्रुत क्या है? महावाक्य, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य रूप जो वेद का शब्द है, उससे जन्य जो ब्रह्मज्ञान है, जन्य शब्दजन्य ब्रह्मज्ञानम अपि प्रत्यक्षमेव भवति, अपरोक्षमेव भवति, प्रत्यक्षमेव भवति, न तो अप्रत्यक्षम। तो तत्व दृष्टि के शंका का निवारण कर रहे। श्री सद्गुरो हो एवं विधम उपदेशम श्रुत्वा बुद्धिमान उत्तमाधिकारी तत्वदृष्टि स्वात्मानं ब्रह्मरूपेण विदित्वा भेद ब्रह्मम विजहु। लिट लकार में प्रयोग हुआ, ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? श्री सद्गुरो हो एवं विधम उपदेशम श्रुत्वा, तत्वदृष्टि श्रुत्वा, तत्वदृष्टि ने क्या सुनकर, क्या सुनने के बाद उपदेश, कैसा उपदेश है ये? एवं विध, जैसे बताया है वैसा उपदेश है, महावाक्य का उपदेश है। महावाक्य का उपदेश कैसा है? विश्लेषण कर कर कि प्रत्यक्षता उसमें कैसे होती है, संशय का निवारण कर कर कि ये अप्रत्यक्ष होता है, ऐसे संशय था, वो संशय हटा दिया। कैसे हटा दिया? गुरु ने प्रक्रिया समझाई, इतनी सब प्रक्रिया के बाद कुछ प्रश्न उठा, वो सब उठकर फिर कह दिया इंद्रिय के साथ कोई संबंध नहीं है, महावाक्य जन्य ज्ञान होता है, शाब्द बोध होता है, उससे आवरण भंग होता है ब्रह्म का, और उसी को ब्रह्म विषय बनना कहते। और उस ब्रह्म विषय का वृत्ति के साथ, ब्रह्माकार वृत्ति के साथ संबंध होना, यही प्रत्यक्ष है। ऐसे एवं विध, इतना सारा हो गया। माने अब तक जो जो कह दिया सब कुछ। श्री सद्गुरु हो, श्री सद्गुरु हो, पंचमी एक वचन है, एवं विधम उपदेशम श्रुत्वा, पंचमी कर देंगे तो उनसे सुनकर, पंचमी अर्थ ठीक है, षष्ठी ठीक है, संबंध हो जाएगा, किंतु सद्गुरु से ऐसा उपदेश सुनकर पंचमी हो जाएगा। श्रुत्वा बुद्धिमान, कौन है बुद्धिमान? तत्वदृष्टि,
और क्या है, उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी। स्वात्मानम ब्रह्म रूपेण विदित्वा, अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप को ही, अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से जानकर, स्वात्मानम माने स्वस्वरूपम, अपना ही स्वरूपम ब्रह्म रूप में जानकर, विदित्वा भेद ब्रह्मम विजहु, हनन कर दिया, नष्ट कर दिया, भेद ब्रह्म का त्याग कर दिया, कहते हैं ओहाक त्यागे से हो जाएगा, जहु विजहु, विशेषण जहु, विशेष से माने कभी भी उत्पन्न नहीं होगा वैसे उसने भ्रम का नाश कर दिया, माने हो गया, कर दिया माने क्या है, सुनकर, सुनना ही, श्रवण करना उसी से हो जाएगा, तो कर दिया करके प्रयोग कर दिया। जैसे तत्व दृष्टि ने अपने ही भ्रम का, भेद भ्रम का माने अभेद हो गया, तो भेद भ्रम का नाश कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्तौ निवारणम निरावरणम ब्रह्म भाति, वृत्तौ सत्याम, सती सप्तमी है, अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्तौ सत्याम निरावरणम ब्रह्म भाति, ब्रह्म आवरण विना भाति, बिना आवरण हो जाता है, अपना ही स्वरूप ब्रह्म जो है वो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे वृत्ति बनने पर क्या हो जाता है, ब्रह्म आवरण के बिना स्वयं प्रकाशित हो जाता है, भाति। तत्वदृष्टि है, तत्वदृष्टि ही एवं उवाच, तत्वदृष्टि ने क्या कहा, निरावरण निर्भासम अहम ब्रह्मेति बुद्धवान श्री सद्गुरोः प्रसादेन ह्यखंडाकार वृत्तितः। तो तत्वदृष्टि ने क्या कहा, अभी ज्ञान उत्पन्न हो गया, मैं ब्रह्म हूं, इतने प्रश्न उठाए, सबका निवारण हो गया, तो अभी उसे कह दिया कि अच्छा प्रत्यक्ष ऐसे होता है, इंद्रिय से संबंध नहीं है, ब्रह्म विषय बन जाता है। वो प्रयत्न कर रहा था कि मैं विषयी कैसे, विषय कैसे बनूं, प्रयत्न कर 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 थक गया। फिर ब्रह्माकार वृत्ति में आवरण हटना, यही अपने रूप में स्थित होना, यही विषय बनना कह रहे थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि और कुछ प्रत्यक्ष होगा, कुछ प्रत्यक्ष नहीं होगा, अज्ञान हट जाएगा, वही प्रत्यक्षता है। तो ये जब भी समझ गया तभी उसने कहा ये बुद्धवान ब्रह्म इति अहम बुद्धवान निर आवरण निर्भासम अहम, बिना आवरण के जो निर्भासन हो रहा है मेरा स्वयं, वही क्या है, अहम, वही मैं हूं। जो भाषण हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, वो मैं ही हूं। इति बुद्धवान, अहम ब्रह्म इति बुद्धवान, वही मैं ब्रह्म हूं। बुद्धवान अहम, मैं जान गया। श्री सद्गुरो प्रसादेन, कैसे, श्री सद्गुरो प्रसादेन ही अखंडाकार वृत्तितः। तो अन्वय कैसे होगा, श्री सद्गुरो प्रसादेन, यही प्रसाद क्या है, भगवान को नैवेद्य देते ले लिया वो प्रसाद है, वैसे नहीं। सद्गुरु का प्रसाद क्या है कि ये महावाक्य ज्ञान देना, संशय हटाना, यही प्रसाद है। तो उस प्रसाद के द्वारा श्री सद्गुरु प्रसादेन ही अखंडाकार वृत्तिता, अखंडाकार वृत्ति बन गई। वृत्तितः पंचमी, ये हेतु बन गया, पंचमी अर्थ तहसील, कि उस वृत्ति से या वृत्ति के द्वारा, वृत्ति हेतु से अहम निरावरण निर्भासम ब्रह्म इति बुद्धवान, मैं जान गया अपने आप को बिना आवरण के प्रकाश स्वरूप ब्रह्म हूं, ये मैंने जान लिया। इति श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती विरचिते विचार सागरे उत्तमाधिकारिणः उपदेश निरूपणम नाम चतुर्थस तरंगः। तो ये चौथा तरंग, चौथा अध्याय, ये नाम है इसका। क्या नाम है, उपदेश निरूपणम। किसके लिए, तो ये उत्तमाधिकारिणः उपदेश निरूपणम, ये नाम है। उत्तमाधिकारी के लिए उपदेश जो है उसका निरूपण, उसका विश्लेषण, ये नाम है। कहाँ पर, विचार सागर में। किससे विरचित है, ये श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती, जिन्होंने साधु निश्चल दास के हिंदी दोहे, अवधि हिंदी, पुरानी हिंदी के दोहों को संस्कृत में अनुवाद कर कर उसमें माने पद्य रूप में नहीं, गद्य रूप में रखा है, और उसमें बहुत सारे टिप्पण जोड़ दिए, शास्त्र के प्रमाण जोड़ दिए। इसीलिए वस्तुतः ये उस आधार पर इन्होंने संस्कृत ग्रंथ लिखा है, क्योंकि ये उससे बहुत सारे भेद है इसमें, श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण इत्यादि जोड़ दिए। संप्रदाय में जो है जैसे वैसे
मोह न हो जाए विरुद्ध संप्रदाय के विरुद्ध, ऐसे उन्होंने विश्लेषण किया है। इसीलिए श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती विरचित विचार सागर कहेंगे, संस्कृत विचार सागर कहेंगे। उसमें ये चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ तरंग, विचार सागर में जो तरंग है, अध्याय जो है ग्रंथ में, वो समाप्त हो गया। अगले पाठ में हम पंचम अध्याय देखेंगे। तो ये पन्ना पलट कर देख लेते हैं क्या कह रहे थे। इसमें एक टिप्पण है, ठीक है, उत्तम अधिकारी में टिप्पण है, मैं पढ़ लेता हूँ, इसको समाप्त कर दे। यस्य अंतःकरणम पूर्व पुण्य परिपाक वशाद अत्यंतम शुद्धम अस्ति। पूर्व पुण्य से जिनका माने अब तक जो किया है, इस जन्म तक जो बहुत सारे जन्मों में जो पुण्य किया है, वो परिपक्व हो गया फल देने के लिए, अभी तैयार है, तभी क्या हो गया, वो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्धमस्ति यस्य गुरुपदिष्ट महावाक्य रूप शब्द प्रमाणेन सुदृढ़ो बोधो जाता। और जिसके लिए क्या है, उसी के लिए, उसी व्यक्ति के लिए जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उसके लिए और क्या हो गया, गुरु से उपदेश जो मिला है, प्राप्त उपदिष्ट है, क्या है, वो महावाक्य है। और महावाक्य रूप शब्द क्या है, वो प्रमाण बनेगा, वाक्य। वो वाक्य प्रमाण होकर उस प्रमाण के द्वारा सुदृढ़ बोध, सुष्टु दृढ़, केवल दृढ़ नहीं, वो कभी हिला नहीं सकते। कोई कह देगा कि आप अरे कैसे अपना चेहरा देखा है, तुम ब्रह्म हो। हर दूसरे दिन तो क्या है, पूज्य स्वामी जी कहते थे कि गृहस्थ आते थे तो उनको कहते थे देखो कैसे पत्नी के सामने तो मुंह नहीं खुलता और तुम ब्रह्म हो। माने ऐसे तुलना करते, कोई अपना चेहरा देखा है कोई बोल देगा, या तो आईने में देखा है, दर्पण में अपना चेहरा देखो, तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो तुम, ऐसे हंस देते। और द्वैती क्या कहेंगे, द्वैती तो कह रहे हैं आप द्वैतियों में तो ऐसे कुछ 9 नरक है, 9 ऐसे कुछ कहते हैं। सबसे तुच्छ अद्वैती होते हैं। वो कहते हैं जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं ये सबसे तुच्छ है। माने तुच्छ माने इनको नित्य नरक मिलेगा, इनको तो सबसे गिरा हुआ नरक और नित्य मिलेगा, ये कभी बाहर नहीं आएंगे। वैसे वाले उन्होंने तो माने पहले ही निर्णय ले लिया कि ये जाएंगे, ये नरक में जाएंगे, इनका तो गारंटीड कोई बता रहा था उस दिन, द्वैती आके तो आपका तो गारंटीड ये है कि बाकी किसी की कुछ भी गारंटी नहीं, आपकी तो गारंटी, आपको तो नरक मिलेगा, नित्य नरक में रहेंगे। तो बोले चलो ठीक है, अच्छा है, ऐसा वाला नरक है ना जो अब स्वरूप में रहेंगे परमात्मा के, यही मोक्ष है। तो उसको नरक, कुछ इसका नरक कह देते हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वो उसको गीता प्रमाण वो बना देते हैं कुछ। तो इसीलिए कि ऐसे भी कोई कह देगा, इतना बता देगा आपको शास्त्र प्रमाण, फिर भी जो हिलेगा नहीं, सुदृढ़ो बोध जाता यस्य च तादृश सुदृढ़ बोध उदयानंतरम, उस निश्चित मनन सिद्ध निधिध्यासन सिद्ध जो श्रवण से उत्पन्न हो ज्ञान है, जो इतना स्थिर है, स्थित प्रज्ञ बन गया हो। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण उसको स्थित प्रज्ञा कहते, स्थिता प्रज्ञा यस्य सस्थित प्रज्ञा, यानी विद्वान। तादृश सुदृढ़ बोध उदयानंतरम, वैसा बोध जब उदय हो गया उसका, उसके बाद क्या है, संशयादि निवृत्तये, संशय की निवृत्ति होने के बाद श्रवणादि साधनानंतरम न अपेक्षितम, श्रवणादि साधनांतरम न अपेक्षितम, उसको कोई दूसरे साधन की अपेक्षा ही नहीं है। इतना दृढ़ है कि और कोई साधन की अपेक्षा नहीं, करे नहीं करे भिन्न बात है, मंदिर जाए नहीं जाए भिन्न बात है, किसी आश्रम में रहे नहीं रहे भिन्न बात है। सह एव उत्तम अधिकारी, वही उत्तम अधिकारी। ठीक है, तो मध्यम और अधम अधिकारी बाकी कौन बच गए, तो कहते यस्य तो अंतःकरणम न अत्यंतम शुद्धम, अत्यंत शुद्ध नहीं है अंतःकरण। ये तो अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले उपनिषद में भी नहीं दिखते, कहीं एक हाथ कहीं शुक मुनि दिख जाते हैं, या उत्तमोत्तम मुनि कहते हैं उसको। फिर उत्तम मुनि कहेंगे उत्तम अधिकारी के, एक बार सुनने से ही हो गया ज्ञान उत्पन्न, वो भी गर्भवास में ही। अत्यंत शुद्ध जिनका अंतःकरण नहीं, किंतु ईशन मल विक्षेपादि दोष युक्तम, थोड़ा ही मल है, वही दोष है, उसी को मल कह देंगे अंतःकरण में। स मध्यम अधिकारी, उसको थोड़ा अधिक आगे पढ़ाएंगे। जो दूसरा 3 भाई है उसमें से एक की तो मुक्ति हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया, तत्व दृष्टि उत्तम अधिकारी, उसमें दूसरा मध्यम अधिकारी, तीसरा अधम अधिकारी, सबको ज्ञान देंगे, हम जैसे सबको ज्ञान देंगे, एक साथ सबको मुक्त कराएंगे। एक साथ नहीं होगा तो भी धीरे 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 हम सबको मुक्त कराएंगे, कि मध्यम अधिकारी है हम या अधम अधिकारी है, सबके लिए विचार सागर में सबका प्रयोजन है। तो समध्यम अधिकारी, ठीक है, चलो हमारी होगी, कहते हैं मध्यम अधिकारी। फिर क्या कहते हैं, अथवा
कनिष्ठ अधिकारी, उसको कनिष्ठ अधिकारी भी कह देते कभी कभी। अधिक, देखिए इधर किंतु ईशन मल विक्षेप आदि दोष युक्तम कह दिया। थोड़ा है तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा है माने वही है भरा हुआ है तो उसको मुक्ति चाहिए भी नहीं, दो तो भी नहीं चाहिए उसको। जैसे द्वैती है उनको तो जो चाहिए वही चाहिए, उनको तो भिन्न मुक्ति चाहिए, उनको वो चाहिए, ठीक है, कैसे अधिकारी है वो जाने। पर बाकी जो है वो जो शुद्ध लौकिक है उनको तो नहीं चाहिए, लोकायतिका है या चारवाक वाले हैं उनको तो नहीं चाहिए। तो महावाक्य रूप शब्दाद अपरोक्ष ज्ञान उदयानंतरमपि संशयादि निवृत्ते तेन श्रवणादिकम अनुष्ठेयम। ठीक है, ये इतना हो गया, अभ्यास हो गया, इतना तत्वदृष्टि को जो बताया वो उनको तो ऐसा नहीं कि तत्वदृष्टि को बाहर ले जाकर कुछ बताया, सामने ही भाइयों के सामने बताया, तो उन्होंने भी वही सुना उपदेश, इसको समझ में आ गया, उनको नहीं आया है तो क्या है, इसीलिए क्या है, महावाक्य रूप शब्दाद अपरोक्ष ज्ञान उदयानंतरम अपि, उनको यदि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वस्तुतः अपरोक्ष नहीं होता पर परोक्षवद भाति करके अपरोक्ष कह देते हैं, अपरोक्ष होकर परोक्षवद भाति, अपरोक्ष होगा पर कुछ संशय रह जाते, वो संशय आदि, संशय और विपरीत भावना, आदि पदे न विपरीत भावना, निवृत्ते तेन श्रवणादिकम अनुष्ठेयम, श्रवण निध्यासन छोड़ना ही नहीं चाहिए। अरे उसका हो गया, हमको तो कुछ नहीं मिला इसलिए छोड़ नहीं देना है, करना है, पुनः पुनः श्रवणं कुर्यात्। ये हो गया चतुर्थ अध्याय, जो टिप्पण बच गया था। पंचम तरंग में अथ मध्यम अधिकारिण उपदेश निरूपणम नाम, अभी मध्यम अधिकारी को उपदेश कैसे करते हैं वो बतलाते हैं यहाँ पे और उपदेश देते हैं। ऐसे ये पंचम तरंग है, ये अगले पाठ में देखेंगे। शुकम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेवान्नमत्तो नीति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो अगले पाठ में देखेंगे, नहीं तो उत्तम, कोई प्रश्न नहीं है तो संशय निवृत्ति हो गई, आप सब मुक्त तो अच्छा है। आगे के पाठ की आवश्यकता नहीं है पर कर सकते हैं, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, वैसे ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद।